और श्रवण चल पड़ता है अपने प्यासे माता पिता के लिए जल का प्रबंध करने। तुमने माता पिता की लाठी को तोड़ा है। पिताजी कहाँ हैं? मेरी सारी माताएं कहाँ हैं? भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता कहाँ हैं? मुनि का वेश धारण कर सामने लक्ष्मण बने को का तो जमाना ही नहीं। एक तो इनको राज दिलाओ और ऊपर से इनकी लात भी खाओ। कितना भागा पुत्रों, मैं अपने पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी माता के लिए मैं ऐसे शब्द कदापि नहीं सुन सकता। जब मैं आंखें करने जंगल में गया था, वो अंधे माता पिता का श्राप, वो अंधे माता पिता का श्राप, वो अंधे माता पिता का श्राप याद आता है, याद आता है। मरणासन अवस्था में पड़े हैं। साधारण और निरीह व्यक्ति की भांति अपने अंतिम समय में उनका चिंतन अनवरत जारी है। आखिर इतनी विडंबना क्यों? आखिर क्यों? अचानक उन्हें बोध होने लगता है, ये तो निश्चित ही था, ये तो होना ही था। संभवतः विधि का विधान यही था। अपने जीवन के उस पूर्ण अवस्था के उस काल को याद करने लगते हैं दशरथ, और सारा घटना चक्र उनकी आंखों के आगे घूमने लगता है। प्रसंग के तुरंत बाद ही श्रवण कुमार अपने माता पिता को राजा दशरथ आखेट के लिए घने अरण्यों की भूमिकाओं में घोड़े पे सवार होकर यत्र तत्र भटक रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे शिकार की तलाश में। तभी
तभी राजा दशरथ की दृष्टि एक सुंदर वृक्ष पे पड़ी और तुरंत कमान में तीर चढ़ाकर राजा उस वृक्ष का पीछा करने लगा। पटखेड़ियां करता हुआ वृक्ष इधर से उधर भाग रहा है और पीछे पीछे महाराज दशरथ कभी वो उनकी आंखों के आगे आ जाता तो कभी अचानक जंगलों में झाड़ियों में छुप जाता। शिकार के पीछे घूम रहे हैं महाराज दशरथ। कहाँ गया वो वृक्ष? अभी तो यही था। आ जाता आंखों के आगे अटखेलियां करता हुआ। और फिर तुरंत ओझल हो जाता आंखों से। अंधे बूढ़े माँ बाप को अपने कंधे में उठाकर श्रवण तीर्थों के लिए निकला है। जी आप कहाँ जा रहे हैं?
हमारे लिए जल का प्रबंध करो पुत्र। जी मालिक, आप विश्राम कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। और श्रवण चल पड़ता है अपने प्यासे माता पिता के लिए जल का प्रबंध करने। करी धरी करे संहाना मृग पाछे भाई बलिवान मृग पाछे भाई बलिवान। मृग का पीछा कर रहे हैं और मृग इधर उधर भाग रहा है। आगे आगे मृग और पीछे पीछे दशरथ उसका पीछा कर रहे हैं। और अचानक मृग उनकी आंखों से ओझल हो जाता है और तभी दूर से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। दूर से आती उस आवाज के पीछे दशरथ को लगता है कि जैसे वो मृग पानी पी रहा है। और तभी उन्होंने अपने शब्द भेदी बाण को कुंभक धनी जब दीन सुनाई बुद्धि भ्रमित भ्रमित भैया शब्द भेदी तब बाण चलावा शब्द भेदी तब बाण चलावा शब्द भेदी सब बाण चलावा। मुझ पे रहो, यहाँ मारो मुझ पे। चीज़ मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने तो कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात तो नहीं की। कौन है आप? मैंने जान तेरा क्या बिगाड़ा?
प्यास अंधे माता पिता प्यास बैठे आस लगा कर कौन हो तुम और इसका नहीं लड़ने हो मेरे माता पिता और मैं सोच रहे होंगे श्रवण कुमार आएगा उनके लिए चलने कर आएगा उन्हें तीर्थ कराएगा लेकिन अब श्रवण कुमार नहीं श्रवण कुमार कभी नहीं आएगा। नहीं श्रवण नहीं कभी नहीं श्रवण अंधे माता पिता प्यास बैठे आस लगा कर बैठे आस लगा ये बार मैंने तुम पे नहीं चलाया श्रवण ये बार मैंने तुम पे नहीं चलाया आने जाए गजल को देते आने जाए गजल उनको देने तूने अंतिम सहारा तोड़ा नहीं श्रवण तूने अंतिम सहारा तेरा क्या बिगाड़ा नहीं श्रवण मैं ईश्वर की शपथ खा के कहता हूँ मैंने ये भार तुम पे नहीं चलाया श्रवण मैं आगे देखूं श्रवण मेरी बात सुनो श्रवण मैं आगे देखूं ये भार मेरी तुम पे नहीं चलाया श्रवण मैं उसके पीछे करते जब मैं थक गया था श्रवण थक गया तो तब मैं नहीं हम शब्द की बात किंतु तुम्हारे नहीं हो की लाठी को तोड़ा तूने अंध की लाठी को तोड़ा उनकी सेवा मैंने तो तुम्हारे नहीं चलाया श्रवण तुम्हारे नहीं चलाया श्रवण सत्य के मेरे माता पिता जंगल में वन में अकेले प्यासे वृक्ष के नीचे बैठे हैं राजन वो प्यास के मारे अपनी जान दे देंगे राजन उन्हें आप कृपया कर मैं चल बुला दीजिए राजन कृपया कर मैं चल बुला दीजिए राजन ये बात मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है राजन राजन ये बात मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है
कृपया कर इस बाण को निकाल दीजिए। ये मुझे बहुत पीड़ा कर रहा है राजन। क्षमा क्या, ये तो मेरा शब्द वेदी बाण है, अमोघ बाण है। यदि मैं इस बाण को निकालूंगा तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ओह नहीं छोड़, मैं इस बाण को नहीं निकाल सकता, नहीं। ये बाण मुझे बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है राजन, बहुत पीड़ा दे रहा है राजन। कृपया कर इस बाण को निकाल दीजिए राजन, निकाल दीजिए राजन, कृपया इस बाण को निकाल दीजिए राजन। नहीं शबा, मुझे ऐसा करने को ना कहो। राजन बाण जो मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है राजन, बहुत पीड़ा। कभी नहीं कर सकता। यह दशरथ पापी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिसके गीत सब लोगों के ध्यान में कभी इस दशरथ ऐसा कार्य नहीं किया। ईश्वर क्षमा मेरे ईश्वर, तुम नहीं, इस जघन्य अपराध है तुम। मुझे इस दशरथ को क्यों चुना? हे ईश्वर क्षमा मेरे ईश्वर, क्षमा। मैंने सच में उस अंतों की दादी को तोड़ा। इनका सहारा मैंने छीना। ये कैसा कृष्ण आज ऐसा क्यों ईश्वर? हम शिक्षा के प्यासे हो गए। पहले चल उसको तृप्त करो।
पश्चात उसके पश्चात को बताऊंगा कि मेरे से कैसा झगड़ा रहा। मुझे बताओ, मैंने बता दिया, मैंने उस युवक को शोभा को मैंने बता दिया था कि अचल ये बात हम अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। वत्स, श्रवण, तुम जल लेकर आ गए पुत्र। जल हमें जल्दी दो, वो प्यास है। इतना विलंब क्यों पुत्र? चुप क्यों हो श्रवण? श्रवण, जल लेकर आए श्रवण, जल्दी करो। ये हाथ मेरे श्रवण के नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? अरे आगंतुक, बोलते क्यों नहीं? तुम कौन हो और ये जल लेकर क्यों आए हो? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? बोलो कहाँ है श्रवण? आप एक चल कर मैं युवराज नहीं, श्रवण कहाँ है? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? यहाँ है श्रवण नहीं है। कहाँ है श्रवण? मुझे क्षमा कर, मैं आगे इस तरह नहीं हूँ। ये पीछे उसके आंखें थे। जब उम्र मेरे हाथों से ओझल हो गया, पश्चात भूलवश अज्ञानवश बोलो जल्दी, क्या हुआ? बोलो। अज्ञानवश मैंने अपना मोह शब्दवेदी पहाड़ का संधान कर उस दिशा में छोड़ा जहाँ वो मुझे लगा पानी, और मैंने उस शब्दवेदी पहाड़ का संधान कर उस दिशा में छोड़ा जहाँ आपका पुत्र आपके लिए चढ़ लेने गया था। हमारा पुत्र वो भाड़ आपके पत्ते पर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उन्हें क्षमा करें। नीच हो, दुष्ट हो, तुम दुष्ट हो। तुमने माता पिता
पिता की लाठी को तोड़ा है। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में प्राण दे रहे हैं, उसी प्रकार नहीं तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे, अपना प्राण त्यागोगे। ये श्राप है हमारा। लाचार बूढ़े अंधे माता पिता अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मुझे लगता मेरा अंत समय अब मैं जीने की इच्छा नहीं रखा सका। भरत और शत्रुघ्न माता कैकेयी से प्रणाम माता। आयुष्मान हो पुत्र। पुत्र, बिहार में सब कुशल से तो है ना? हाँ माता, आपके बिहार में सब कुशल से है, परंतु पिताजी कहाँ हैं? मेरी सारी माताएं कहाँ हैं? भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता कहाँ है? सब क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मैंने तुम्हारे लिए तो वरदान मांगे थे। वरदान? हाँ, वरदान। कैसे वरदान? पहला वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास और तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, जिसका वियोग तुम्हारे पिता सह न सके और उनका स्वर्गवास हो चुका है। ये क्या कह रही हो? मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि जो माता मुझसे ज्यादा स्नेह भैया नाम से करती थी, उन्होंने उसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया। पिताजी, मैं कितना भागा हूँ, जो अंतिम समय में भी उनके दर्शन न कर सका।
आई
और ऊपर से इनकी लात भी खाओ। हाँ पुत्री, हाँ, मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्री, धैर्य रखो। उनकी तीनों माताएं अयोध्या, पूरी अयोध्या के लोग, वहां के निवासी अपने राम को, सीता को, लक्ष्मण को लेने आ रहे हैं। राम चित्रकूट पहुंच चुके हैं और एक स्थान पर अयोध्या की सारी सेना और प्रजा को लेकर
आयुष्मान हो। प्रणाम माता। 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 कितना भागा पुत्र हूँ। मैं अपने पिताजी के अंतिम दर्शन
नहीं भरत, ऐसा ना कहिए। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए। लक्ष्मण ऐसे पापी को भैया मत कहो लक्ष्मण। मेरे मन में पाप नहीं है, परंतु मैं बुद्धिमान पाप हूँ। मेरी ही वजह से तुम सबकी यहाँ दशा हुई है। नहीं भैया, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। भैया मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था भैया, और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया भैया। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा। वो धनुष चलाया क्यों नहीं लक्ष्मण? वो धनुष चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं अपने गले के टुकड़े कर भैया ये सब लोग बनाया। नहीं आशीर्वाद के बाबू ना मिले ऐसे अपशब्द। भैया माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी माता के कई के लिए मैं ऐसे शब्द कदापि नहीं सुन सकता। भैया इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है भैया। मैं अपने बाबू का प्रायश्चित करने ही तो अपनी शरण में आया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मेरे सारे दोष क्षमा कर दीजिए। भरत धीरज से काम लो। भैया आप अवध लौट जाओ। मैं और शत्रुघ्न आपके इस वनवास को पूरा करें। आप अवध लौट जाओ भैया। आप अवध लौट जाओ। आपके धरोहर के रूप में रहेगा, परंतु सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी चरण पादुकाओं को वहां रखूंगा और नित्य प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेकर आपका राज्य कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला यहीं पर समाप्त होती है इतने और मिलते हैं देर आपको रात्रि तक कल आपने नन्हे मुन्ने कलाकारों नए के जगह और सुंदर नई दृश्य रामलीला को के साथ। आप